हेलो व्यूवर्स, तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज की वीडियो में हम चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। तो जो आज का हमारा ऑर्डर था वो बर्थडे के लिए था। तो ये हमें 2 पाउंड में रेडी करना था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इस स्पॉन्ज को 1 पाउंड के हिसाब से इसको बेक किया था। मैंने इसको अलग अलग इसलिए बेक किया क्योंकि इससे क्या है, जो टाइम भी स्पॉन्ज को बेक करने में कम लगता है। अगर आप 2 पाउंड का जो स्पॉन्ज एक साथ बेक करते हो तो उसको बेक होने में बहुत टाइम लगता है। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारा स्पॉन्ज है वो नीचे से जो है ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो जल जाता है। क्योंकि हमें 2 पाउंड का जो स्पॉन्ज होता है उसको कम से कम 1 घंटा या पौना घंटे के करीब आपको उसको बेक करना पड़ता है। क्योंकि मैं तो हमेशा जो है कुकर में ही बेक करती हूँ या फिर बड़े पतीले में जो है मैं उसमें ही बेकिंग करती हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इसको 1 पाउंड बेक किया है, अलग अलग दोनों स्पॉन्जेस को। तो स्पॉन्जेस के लिए मैं प्रीमिक्स आपको बता दूं मैंने कितना लिया है। क्योंकि चॉकलेट केक जो होते हैं वो अक्सर ही ओवरवेट हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जो प्रीमिक्स की क्वांटिटी होती है वो रेगुलर जो हमारी स्पॉन्ज होती है उसी के हिसाब से लेते हैं। इसी कारण जो है हमारा चॉकलेट केक का जो है वेट ओवर हो जाता है। तो मेरे केक का जो है वेट ओवर नहीं हुआ था। तो आप लास्ट में इसका वेट भी ज़रूर देखिएगा वीडियो में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर 310 ग्राम के करीब जो है मैंने प्रीमिक्स लिया था। और मैंने इसको स्पॉन्ज को बेक करते वक्त जो है नीचे बटर पेपर लगाया था, जिसके कारण क्या है कि मेरे पास जो केक टिन है वो एक ही है। तो उसी को मैंने रीयूज़ किया है। तो बटर पेपर लगाने से क्या है, नीचे जो है हमारा केक टिन है वो साफ़ रहता है। तो बटर पेपर को फिर उल्टा करके मैंने दोबारा से अपना जो है बैटर दूसरी स्पॉन्ज के लिए मैंने उसमें फिल किया था। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी केक टिन एक ही है तो आपको ऐसे आप बेक कर सकते हो। तो इसको जो है मैंने इस केक का जो ऑर्डर था मुझे 1 डे पहले ही मिल गया था। तो उसके लिए मैंने जो है स्पॉन्ज पहले बेक नहीं किया था। जिस दिन मुझे ऑर्डर देना था उसी दिन मैंने मॉर्निंग में 6-7 बजे के करीब मैंने इसे बेक किया था। और फिर मैंने दोपहर 2-3 बजे तक जो है इसे पूरा रेडी कर दिया था। तो बीच में घर के काम भी होते हैं, तो बीच में घर के काम करके उसके बाद फिर मैं 2 बजे के करीब इस केक को रेडी करने में लग गई थी। तो 1.5 घंटे के करीब ये हमारा जो केक था फुल एंड फाइनल रेडी हो गया था। तो इसको डिलीवर जो था मुझे शाम को इवनिंग में ही करना था। तो यहाँ पर जो केक का डिज़ाइन था वो मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। तो मैं इस केक को जो है हाइट में रखने वाली थी, तो उसी लिए उसको ध्यान में ही रखते हुए मैंने जो है अपनी स्पॉन्ज को 5 इंच के केक टिन में बेक किया है। तो आपको पता ही है जो 5 इंच का केक टिन होता है उसमें 1 पाउंड का केक जो है आराम से 1 पाउंड की स्पॉन्ज जो है आराम से बेक हो जाती है। तो अगर आप उसमें 2 पाउंड का जो है स्पॉन्ज बेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसकी साइड वॉल्स पर भी जो है हाइट में बटर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बॉटम में ही बटर पेपर यूज़ किया था। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो है लेयरिंग के लिए जो वाटर यूज़ किया है सोकिंग के लिए, उसमें मैंने थोड़ा सा जो है कॉफ़ी पाउडर ऐड किया था, जिससे कि है हमारे चॉकलेट केक का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिससे कि जो कस्टमर होते हैं उनको टेस्ट केक का बहुत ही पसंद आता है। मेरे कस्टमर्स को भी ये केक बहुत पसंद आया, क्योंकि इतना चॉकलेटी केक जो होता है ना वो नॉर्मली उनको बेकरीज़ में नहीं मिलता है।
तो उनको पता ही है कि बेकरीज़ में जो होते हैं वो चॉकलेट में जो क्रीम होती है उसमें चॉकलेट गनाश नहीं ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है फिलिंग में जो क्रीम ऐड की है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 3-4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश ऐड किया था। और गनाश का रेशो मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2:1 रेशो के रेशो से इस गनाश को रेडी किया था। तो गनाश को फिर जो है मैंने अपनी क्रीम में ऐड करके उसको अच्छी तरह से दोनों को ही अच्छी तरह से बीट कर लिया था। फिर उसी क्रीम को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और फिलिंग के लिए जो मैंने लेयरिंग में जो क्रीम ऐड की है उसको मैंने अलग उसमें चॉकलेट गनाश ऐड किया था। और जो मैं फाइनल आइसिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने अलग से जो है क्रीम में गनाश ऐड किया था। तो जो है गनाश अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हो तो उससे क्या है हमारे चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने चोको चिप्स नहीं ऐड किए थे क्योंकि कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग ही मुझे इस केक को रेडी करना था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारा प्रोसेस करती जा रही थी। तो यहाँ पर हमारी जो है क्रम कोटिंग अच्छी तरह से हो गई थी। और क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रेस्ट के लिए रखा था। उसके बाद ही मैंने जो है फाइनल आइसिंग के लिए क्रीम रेडी की थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने फाइनल आइसिंग वाली क्रीम में भी गनाश ऐड किया है। तो जिससे कि है जो आपको जब भी आपको गनाश ऐड करना है क्रीम में तो आप पहले से ही क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें। आपको उसको हार्ड नहीं बीट करना है। अगर आप उसको हार्ड बीट करोगे तो आपको फाइनल आइसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि क्रीम हार्ड हो जाती है, फिर उसको स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्रीम को सॉफ्ट बीट किया था। तो ये और उसके बाद ही मैंने इसमें गनाश ऐड किया था जिससे कि हमारा जो है बहुत अच्छी सी स्मूथ सी जो फाइनल आइसिंग हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ क्रीम को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इससे कि ये जो हमारी क्रीम है बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है और इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सब चीज़ें की थी ताकि मेरा काम जो है जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर कहीं कहीं गैप्स थे मैंने उनको भी फिल कर दिया है। तो फिर बाद में एक बार में ही मैंने स्क्रैपर चलाकर इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी शेयर करूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइड वॉल्स को मैंने स्मूथ करने के लिए पैलेट नाइफ़ का यूज़ किया है। इससे क्या है बाद में हम जब फाइनल स्क्रैपर चलाते हैं तो हमें मुश्किल नहीं होती है अगर हम पैलेट नाइफ़ से पहले उसको अच्छी तरह से एयर बबल को जो है फिनिश कर देते हैं। तो फाइनल आइसिंग के समय जब हम स्क्रैपर चलाते हैं तो उसमें क्या है कोई एयर बबल नहीं आता है। तो ऐसे जहाँ पर भी गैप्स थे मैं उसको ही फिल करते जा रही थी। तो जहाँ पर जो हमारा केक था वो जो है सिर्फ गनाश से ही मैं इसको फिल कर रही थी। हमें इस पर ऊपर से चॉकलेट्स नहीं ऐड करनी थी क्योंकि बजट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से ही हमें कस्टमर को जो है केक रेडी करके देना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर कोई भी गार्निश ऐड नहीं की थी। ये चीज़ मैंने पहले ही कस्टमर से पूछ ली थी कि आपको ऊपर से मैं चॉकलेट ऐड कर दूं, तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर बच्चों का बर्थडे है तो अगर केक पर एक भी चॉकलेट गार्निश लगी हुई है या 2 लगी है 3 लगी है तो सब बच्चों में झगड़ा हो जाता है कि हमें यही खानी है। तो सब बच्चों का ध्यान उसी गार्निश की तरफ तो होता है कि हमें वो खानी है। तो अगर कम ज़्यादा लगी हो तो फिर झगड़े वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए कस्टमर ने बोला आप कोई भी चॉकलेट इस पर ऐड मत करना क्योंकि फिर सबको देनी पड़ेगी। तो कोई भी एक बच्चा अगर रह गया तो फिर वो आपस में झगड़ा करेंगे तो रोएंगे। तो इसीलिए मैंने गार्निश कोई भी ऐड नहीं की थी। तो आपको पता ही है जो चॉकलेट केक होते हैं बिना गार्निश के थोड़े अधूरे से लगते हैं, पर मैंने फिर भी इस केक को जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया था और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था।
तो अगर आप मेरे चॉकलेट केक की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर भी चॉकलेट केक के बहुत सारे डिज़ाइन जो है शेयर किए हैं। चॉकलेट केक जो होता है उसको बनाना बहुत ही आसान है। जो हमारे रेगुलर केक्स होते हैं, पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी या कुछ और फ्लेवर के केक होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आसान मुझे चॉकलेट केक बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी फाइनल आइसिंग करो, उसके बाद ऊपर से जो गनाश होता है उसको पोर कर दो तो हमारा केक रेडी हो जाता है। थोड़ी सी गार्निश लगाओ, कंप्लीट हमारा केक। तो जो पाइनएप्पल केक, स्ट्रॉबेरी केक होते हैं तो उनमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो इनमें डिज़ाइंस भी थोड़े लिमिटेड ही हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च किया था पिंटरेस्ट पर कि कौन कौन से मैं डिज़ाइन बना सकती हूँ। तो यही सिंपल से डिज़ाइंस मिलते हैं चॉकलेट केक के। तो बनने के बाद चॉकलेट केक जो हमारा था बहुत बढ़िया लगा था, तो कस्टमर को भी पसंद आया था। और जहाँ पर आप देख रहे हो मैं ड्रिपिंग कर रही हूँ और मैं इसको स्पून से ही कर रही हूँ। मैंने पाइपिंग बैग का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि पाइपिंग बैग में पहले गनाश को डालो फिर पाइपिंग बैग को साफ़ करो, तो ये फटाफट वाला काम है जो मैंने आज किया था कि स्पून से ही इसकी ड्रिपिंग कर देती हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ड्रिपिंग कहाँ तक लेके जानी है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चॉकलेट को नीचे की तरफ उसको ड्रिप्स को चलाना है। आप देख रहे हो, अगर हम ज़्यादा ड्रिप्स डालते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो जो ड्रिप है हमारी नीचे तक जाती है। अगर आप छोटी चाहते हो तो आप कम क्वांटिटी में जो है गनाश को नीचे की तरफ ला सकते हो। और जहाँ पर जो मैंने 2:1 रेशो का गनाश बनाया था, तो उसमें मैंने जो है 100 ग्राम क्रीम ली थी और 200 ग्राम जो है चॉकलेट ऐड की थी। तो उसी गनाश को ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक कटोरी में अलग ले लिया था, उसी गनाश को जो मैंने पहले रेडी किया था, और उसी में फिर मैंने 2 चम्मच के करीब मेल्टेड जो अपनी डेयरी क्रीम होती है उसको ऐड किया था। फिर जिससे क्या है हमारा ये लिक्विड फॉर्म में चॉकलेट गनाश रेडी हो गया था। मैंने अलग अलग से गनाश नहीं रेडी किए थे, 2:1 रेशो वाले गनाश में ही मैंने जो है थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम जो हमारी आती है उसको मेल्ट करके गर्म करके थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको जो स्ट्रेनर होता है उससे छान कर मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये वाला काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये चॉकलेट केक पर जब हम इसको कवर करते हैं तो उसे करने में बहुत ही मज़ा आता है। पहले पहले मुश्किल लगता था मुझे करना, पर अब ये बहुत ही आसान है। चॉकलेट केक बनाना बहुत ही देखने में मुश्किल लगते हैं बट बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसको जहाँ जहाँ पर भी गैप था मैं उसमें चॉकलेट गनाश ऐड कर रही हूँ। और आपको इसको बड़े ही हल्के हाथों से करना है, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि मेरी थोड़ी थोड़ी जो है चॉकलेट गनाश नीचे की तरफ आ जाए। जैसा कि मैं चाहती थी वैसा मेरा जो डिज़ाइन था वो बन गया था। तो यहाँ पर टॉप पर मैंने सॉइल पैटर्न दिया था, और यहाँ पर जो चॉकलेट गनाश है आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एकदम से पूरा नहीं डालना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे केक का फाइनल वेट, और ये आराम से 2 पाउंड के करीब रेडी हो गया था। तो आपको हमेशा वेट का भी ध्यान रखना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो यहाँ पर स्प्रिंकल ऐड किए थे। तो हमारे जो केक था कैसा लगा आपको आज का? थैंक्स फॉर वॉचिंग।